नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए कुछ टेस्ट के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। तो पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है ये क्या है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एक मेज़र ऑफ डिस्पर्सन। तो मेज़र ऑफ डिस्पर्सन कौन कौन से हैं आपके? तो एक तो है आपका रेंज है। दूसरा है आपका क्वार्टाइल डेविएशन है आपका, ठीक है। तीसरा है आपका मीन डेविएशन है। चौथा है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो यहाँ पे पूछा गया है। और पांचवा है आपका लोरेंस कर्व, ठीक है। लोरेंस कर्व है पांचवा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला है रेंज, दूसरा है क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा है मीन डेविएशन, चौथा है स्टैंडर्ड डेविएशन और पांचवा है लोरेंस कर्व। तो क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्सन। नेक्स्ट जो है दूसरा ऑप्शन, तो इसका फर्स्ट का एक का तीसरे के साथ, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। लेकिन हम दूसरे जो ऑप्शन है उनको भी डिस्कस करेंगे। जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है वो जो होती है एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग होती है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 है वी के साथ, फोर्थ नंबर इसके साथ मैच होगा। और तीसरा जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, ये जो है वो है आपका एनालिसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स जो हैं आपके 0 और 1 में डिनोट होते हैं। तो जो 1 होता है वो परफेक्टली एट्रीब्यूट्स होता है और जो 0 होता है वो अनपरफेक्टली एट्रीब्यूट्स होता है। तो नेक्स्ट जो है आपका है मीन ग्रेटर देन मोड। तो इसमें जो, तो ये क्या है आपका पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो ये ऐसे डिनोट किया जाता है उसे मीन ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन और ग्रेटर देन मोड, ठीक है। तो इसमें तो ये क्या है? पॉजिटिव है। इस केस में पॉजिटिव है ये, क्योंकि इसमें मीन जो है आपका ग्रेटर देन है मोड से। और नेगेटिव किस केस में होगा? नेगेटिव होगा आपका जब मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड, ठीक है। इस केस में ये होगा नेगेटिव, ठीक है। और जब ये इक्वल होंगे तो वो होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जिसका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है बैग कंटेन्स 5 रेड 7 वाइट एंड 3 ग्रीन बॉल्स, 1 बॉल ऑफ randomly drawn from the bag, what was the probability that is green? तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है m डिवाइड बाई n। तो m जो होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है m डिवाइड बाई n। ये होता है, सॉरी, m डिवाइड बाई n ये होता है फेवरेबल केसेस। और ये होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसमें हमने वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है, तो हमसे ग्रीन बॉल पूछा है तो वो कितनी है? वो है 3।
और टोटल नंबर वॉल्स कितनी है, तो 5, 7 एंड 3, तो ये हो गया 15। तो 15 डिवाइड तो हो गया 8/5। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसका आपने खाली फॉर्मूला पुट करना है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो मैंने ये क्वेश्चन जो प्रीवियसली एग्ज़ाम है उनसे कंडक्ट किए गए थे उनसे लिए गए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए 4 नंबर। तो इसमें 2 और x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, सिंपली सा आपने एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। तो इसके जो है आपने सॉल्व कैसे करना है, आपने 2 इंटू एक्स इंटू 16 इंटू 32, और ये कितना है 8 दे रखा है। 8 को आपने कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली आपने इनको इससे काटना है। 4 से गया, ये किससे गया, ये 2 से गया, और इस 2 से ये गया 4, और ये 4 से ये गया। ठीक है, अब इस इससे ये कितना आ गया 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। ये काफ़ी इजी मेथड है, इसे आप इजीली कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 8 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 4096। ठीक है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है आपने। तो 2 इंटू 16 हो गया 32, 32 इंटू 32 हो गया आपका, ये हो गया 32 इंटू 32, ये हो गया 10 to 4। ठीक है, तो अब आपने 10 to 4 को 4 से कर 4 से करना है, तो आपका आ जाएगा तो अगर हम 10,024 को 2 से करेंगे तो इतनी 4,096 नहीं आएगा। अगर हम 4 से करेंगे तो हमारा आंसर 4,096 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 4 है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने पहले वाला मेथड बताया वो काफ़ी कन्वीनियंट है और काफ़ी इजी भी है, और इजीली आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका मीडियन की वैल्यू आपने निकालनी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 2-3 बार तो पूछ लिया गया है HPSSC के एग्ज़ाम्स में। तो इसमें इसका फॉर्मूला होता है Z3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला है। तो इसमें आपसे किसी भी की भी वैल्यू पूछ सकते हैं, चाहे आपको मीडियन की भी पूछ सकते हैं, मोड की भी पूछ सकते हैं, या मीन की भी पूछ सकते हैं। तो आपने ये फॉर्मूला पुट करना है और आंसर आपका आ जाएगा। तो मोड दे रखा है आपके पास 25। ठीक है, और 3 मीडियन की वैल्यू आपके पास है नहीं, तो आपको इसको ऐसे रखना है, और 2 मीन्स तो 2 इंटू 28। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 56। ठीक है, 56 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3m, और ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो अब 25 को इस साइड लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका ये 3m इज इक्वल टू,
81, ठीक है। तो अब m की वैल्यू आ जाएगी 81 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा आपका 27, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो प्लीज़ बता देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 27, राइट आंसर है। आपने ये फॉर्मूला पुट करके आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, फिर से लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है आपने। फर्स्ट है आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है आपका एक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट है। ये जो होता है लार्ज स्केल टेस्ट होता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, लार्ज स्केल टेस्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड के साथ मैच। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसमें जो होती है वैल्यू ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी होती है, इक्वल टू होता है 0 के, ठीक है। इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 0 के बराबर होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, ये नोट डाउन कर लेना आप। और नेक्स्ट पूछा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मोड जो होता है वो सेंटर ऑफ टेंडेंसी इसके साथ मैच होगा, मोड, ठीक है। और परपोजिव सैम्पलिंग जो होता है वो होता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग, ठीक है। इसमें जो होता है डेटा जो होता है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम लेते हैं, ठीक है। जो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग होता है या परपोजिव सैम्पलिंग, उसमें हम डेटा अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ठीक है, ये इसके साथ ये मैच होगा, इसके साथ ये मैच होगा। और जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हमारा कौन सा मैच होएगा वो होगा काई स्क्वायर, और इसके साथ ये होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पूछा गया है हमसे टाइप 2 एरर। तो ये जो टाइप 2 एरर पूछा गया है, लेकिन टाइप 1 एरर भी पूछ सकते हैं। तो टाइप 1 एरर हमारे वो एरर होते हैं जब कोई जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं बट वो एक्चुअल में ट्रू होती है, ठीक है। जब नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हैं लेकिन वो एक्चुअल में क्या होती है, ट्रू, तो वो होती है टाइप 1 एरर। और टाइप 1 एरर को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फ़ा के साथ हम डिनोट करते हैं टाइप 1 एरर को, ठीक है। टाइप 1 एरर, ठीक है, ठीक है। इसमें जो क्या होता है कि इसमें होता है कि जो नल हाइपोथेसिस होती है वो हम रिजेक्ट करते हैं बट एक्चुअल में वो क्या होती है, ट्रू होती है, ठीक है। और टाइप 2 एरर जो होते हैं उसमें जो नल हाइपोथेसिस जो होती है आपकी उसको हम एक्सेप्ट करते हैं बट वो क्या होती है, फॉल्स होती है, ठीक है। उल्टा होता है दूसरे के, ठीक है। इसमें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं बट वो एक्चुअल में फॉल्स होती है, और इसे हम बीटा के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। बीटा के साथ हम किसे डिनोट करेंगे, टाइप 2 एरर को, 2 एरर को, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो और मीन ग्रेटर देन मोड, तो ये हमने अभी पिछले ही
क्वेश्चन में पढ़ा था कि मीन ग्रेटर देन मोड, तो ये ट्रू है। तो इसको जो हम, ये क्या है आपका, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन इज होमोजीनियस, ठीक है। तो सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग में जो होती है उसमें हम ईच एंड एवरी वन जो होते पॉपुलेशन में उनसे सैंपल इकट्ठा करते हैं, ठीक है। सो इसमें जो क्या होता है, तो इक्वल चांस रहता है सबका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट। जो टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है वो P01 मल्टीप्लाई बाई P10 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें क्या होता है, करंट ईयर्स का प्राइस इक्वल टू होता है 0 के, इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। जो करंट ईयर का प्राइस होता है वो इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और ये टाइम रिवर्सल टेस्ट जो में जो क्या होता है, करंट ईयर्स का प्राइस इक्वल टू होता है 0 के, ठीक है। तो ये था ये क्वेश्चन। तो ये थे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।